Good morning, students. I am going to explain second half portion of the chapter number 3 of moral science. Now I am starting. Madhavrav's trick worked. On the appointed day, all the Sardars, including his uncle, called on Madhavrao. They all apologized and assured him of compliance after a few days. He granted their request. माधवराव की ट्रिक ने काम किया। माधवराव की ट्रिक ये थी कि सभी सरदारों को एक असेंबली में बुलाया जाए, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए सरदारों को, और उनके अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, उनको पहचाना जा सके। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पे पेनाल्टी लगेगी, उन पे जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस ट्रिक से काम किया था। तो उनकी ट्रिक ने काम किया। ऑन द अपॉइंटेड डे, एक अपॉइंटेड डे, एक निश्चित दिन पे सभी सरदार इकट्ठा हुए, जिसमें उनके अंकल भी थे, मैटरनल अंकल भी थे। ठीक है, ये सभी माधवराव के बुलाने पर आए। दे ऑल अपोलोजाइज्ड एंड एश्योर्ड हिम ऑफ कंप्लायंस आफ्टर फ्यू डेज। ये सभी क्या कहते हैं, इन लोगों सभी ने माफ़ी मांगी कि ये लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, गलत काम कर रहे थे। इन लोगों के पास छोटी सेना थी, जो भी सेना थी, तो जितना ज़रूरत का इन्हें पैसे चाहिए थे या जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ये लेते थे, उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं करते थे। तो इन लोगों ने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी, और आगे से ऐसा ना करने के लिए खुद को सुनिश्चित किया। ठीक है, ही ग्रांटेड देयर रिक्वेस्ट। उन्होंने क्या कहते हैं, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उन पे कोई जुर्माना या कोई पेनाल्टी न लगे। दिस वॉज द सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड बाई फियर। यू मस्ट हैव सीन पीपल ओबेइंग रूल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पुलिस। ये तो क्या कहते हैं, एक डर की वजह से एक जो डिसिप्लिन पैदा किया गया था। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पीपल ओबेइंग रूल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पुलिस। आपने पुलिस के डर की वजह से जो क्या कहते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन पैदा किया जाता है, या पुलिस की जो बात मानी जाती है, उसको आपने देखा ही होगा। एट द ट्रैफिक सिग्नल्स पीपल पुल अप देयर व्हीकल्स एज सुन एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड। जैसे ही क्या कहते हैं लाइट ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही लाइट रेड होती है, पुलिस अलर्ट हो जाती है। पुलिस अपने व्हीकल तैयार रखती है कि अगर कोई भी अगर सिग्नल को जंप करता है या उसे सिग्नल को ब्रेक करता है तो उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। दोज हु जंप द सिग्नल एंडेंजर नॉट ओनली देयर ओन लिव्स बट आल्सो ऑफ अदर्स। वो लोग जो क्या कहते हैं सिग्नल तोड़ते हैं या जंप करते हैं, वो लोग खुद की लाइफ को इंडेंजर यानी खतरे में नहीं डालते, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डालते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स इन द स्कूल। सेम इसी तरह से ठीक इसी तरह से क्या कहते हैं स्कूलों में होता है, विद्यालयों में होता है। एज सुन एज द टीचर वॉक्स इन टू द क्लास देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, बट द डे the teacher is on leave or comes late, the students make hell of a noise. Real discipline should not be inspired by fear, it should be a matter of habit. जैसे ही क्या कहते हैं क्लास में टीचर इंटर करता है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बहुत ही अच्छी शांति होती है। लेकिन जिस दिन टीचर लेट आता है या लीव पर होता है, छुट्टी पर होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, तो रियल डिसिप्लिन शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय फियर। एक अच्छा अनुशासन जो होता है, एक सच्चा अनुशासन जो होता है, वो डर से नहीं आता है, बल्कि यह एक आदत होती है। लाल बहादुर शास्त्री was union minister in those days. His son was ready to go to seek admission in some college. Shastri said to him, look here, my son. Look here, my son. Don't tell anybody that you are my son, for I don't want that college rules may be bent in order to accommodate my son. Rule Rules should be the same for everybody. लाल बहादुर शास्त्री उन दिनों यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है, हिज सन वॉज रेडी टू, उनका जो बेटे थे, वो कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एडमिशन ढूंढ रहे थे। शास्त्री जी सेड टू हिम, शास्त्री जी ने उनसे कहा कि लुक हियर माय सन, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, देखो कि डोंट टेल एनीबॉडी, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे हो, इसकी वजह से क्या कहते हैं तुम्हारे सामने कॉलेज के रूल्स झुक जाएं, यानी कॉलेज के रूल्स तुम पे अप्लाई ना हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि रूल्स जो है सभी के लिए, हर एक आदमी के लिए सेम होते हैं। All our countrymen should think on these lines. This is called
सेल्फ डिसिप्लिन। सभी लोगों को इस लाइन पर, इन लाइनों पर, इन बातों पर सोचना चाहिए, क्योंकि और इसे क्या कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। इट फ्लोज फ्रॉम विद इन एंड नॉट आउट ऑफ फियर। ठीक है, यह खुद से आता है, यह डर से नहीं आता है। डिसिप्लिन इज नॉट लिमिटेड टू कीपिंग द रूल्स। Discipline is not limited to keeping the rules. It requires a check on one's speech, thought and action. डिसिप्लिन सिर्फ नियमों तक ही नहीं सीमित होता है, ये आपके क्या कहते हैं, बोलने, सोचने, कोई काम करने, इन सभी में डिसिप्लिन दिखना चाहिए, इन सभी में डिसिप्लिन होना चाहिए। वंस किंग Vikramaditya along with his soldiers and minister went to a dense forest for hunting. एक बार विक्रमादित्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ हंट के लिए शिकार पर गए, जंगल, एक घने जंगल में शिकार पर गए। He was separated from others and lost the way. वह दूसरे लोगों से अलग हो गए और रास्ता भूल गए। Just then he saw an old sadhu telling beads in the shade of a tree. He walked up to साधु। तभी उन्होंने ये देखा कि एक साधु जो है क्या कहते हैं वहां पे पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। तो ही वॉकड अप टू द साधु, वह साधु के पास गए। ही नोटिस दैट द साधु वाज साइटलेस। उन्होंने देखा कि साधु जो था वो अंधा था। वेरी पोलाइटली ही आस्क्ड हिम इफ एनी ट्रैवलर हैड पास्ड दैट वे। द साधु सेड, yes, first an attendant of yours passed this way. After a while your army chief and finally your minister went this way. तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने उस साधु से पूछा कि क्या कोई ट्रैवलर, कोई यात्री इधर से गया या कोई गुजरने वाला, कोई राही इधर से गया। तो साधु ने कहा कि सबसे पहले तो इधर से आपका एक सेवक इधर से गुजरा, उसके बाद एक आर्मी चीफ यहाँ से गुजरा और अंत में यहाँ से एक मिनिस्टर गया। ठीक है, गुजरा। विक्रमादित्य वॉज अमेज्ड। विक्रमादित्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए। एक्सक्यूज मी साधु महाराज, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी साधु महाराज, यू कांट सी स्टिल यू रिकॉग्नाइज्ड ऑल ऑफ अस हाउ, आस्क्ड द किंग। आप देख नहीं सकते, फिर भी आप इन सभी को पहचान गए, कैसे? राजा ने पूछा। आई आइडेंटिफाइड द रैंक ऑफ ईच वन ऑफ यू फ्रॉम योर स्पीच। मैं सभी को आपकी बोली भाषा से उनको समझ गया, उनको पहचान गया। द फर्स्ट पासर बाय यूज्ड इम्पोलाइट लैंग्वेज एंड सेड, ओ ब्लाइंड फेलो, डिड एनीबडी गो दिस वे। फर्स्ट पासर जो तो पहला जो राही था, गुजरने वाला था, उसने पूछा, उसने बहुत ही इम्पोलाइटली पूछा, मतलब कि उसने एक रूडली पूछा, ठीक है, कि हे अंधे क्या इधर से कोई गुजरा, क्या इस रास्ते से कोई गुजरा है? देन अराइव्ड योर मिनिस्टर हु पोलाइटली एड्रेस्ड मी एज सूरदास एंड मेड हिज इंक्वायरी। तब आपका मंत्री यहाँ पर मुझसे विनम्रता पूर्वक मुझे एड्रेस किया, यानी संबोधित किया, और मुझे सूरदास एज ए सूरदास, मतलब सूरदास कह के संबोधित किया या एड्रेस किया, और अपनी इंक्वायरी की, मतलब पूछा, मुझसे पूछा। फाइनली यू केम एंड एड्रेस्ड मी रेस्पेक्टफुली एज साधु महाराज। और फाइनली अंत में आप आए और मुझे आपने साधु महाराज कह के एड्रेस किया, यानी संबोधित किया। ठीक है, रिस्पेक्टफुली यानी विनम्रतापूर्वक मुझे साधु महाराज कहा। ठीक है। अ पर्सन्स स्पीच वेरी वेल रिवील्स हिज पोजिशन, डिग्निटी एंड कैरेक्टर। एक आदमी की जो स्पीच होती है, उसकी बोली भाषा जो होती है, वो जाहिर कर देती है उसका व्यक्तित्व और उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसका चरित्र, सब कुछ वो क्या कहते हैं, उसकी बोली भाषा बता देती है। डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिसिप्लिन वंस टंग? डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिसिप्लिन वंस टंग? क्या आपने कभी नोटिस किया कि किसी की जुबान, किसी की बोली भाषा, उससे कितना अनुशासन झलकता है, उसके लिए उसकी बोली भाषा किसी अनुशासन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। केयरफुल यूज ऑफ स्पीच टर्न्स आवर फोर्स इनटू फ्रेंड्स।
एक अच्छी बोली भाषा आपके दोस्त को भी आपके दुश्मन को भी दोस्त में बदल देती है। ओके, bear in mind, if you break a rule by mistake, accept it and apologize for it। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप रूल तोड़ते हो, गलती से अगर आप रूल तोड़ते हो तो उसे स्वीकार करो और उसके लिए क्षमा मांगो। ओके क्लास, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वो पीडीएफ में सेंड कर दिया है और एक्सरसाइजेस भी सेंड कर दी हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछिए। ओके, थैंक यू क्लास।